50 मार्क्स इन फिजिक्स। आई नो द पेन ब्रो। बायो एंड केम तो चिल होता है, बट फिजिक्स इट्स फील्स लाइक नासा का पेपर दे दिया। एनटीए चाचा डॉक्टर नहीं, हम लोग को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ऐसा फील करा देते। मैं भी वही बंदा था जिसका फिजिक्स में मॉक में मुश्किल से 50 मार्क्स आते थे, बट आफ्टर 3 मंथ ऑफ हार्ड वर्क मैंने 50 मार्क्स से 130 प्लस कर दी। और आज आपको मैं वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। बस आप इस वीडियो को 2 मिनट देखो, उसके बाद आप टोटली फील करोगे कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को फोड़ सकता हूँ अगर मैं फिजिक्स को अच्छा कर लूँगा। एक टाइम था जब मुझे फिजिक्स देख के सिर्फ एक ही इमोशंस आता था, वो था फियर। एक्चुअली में मुझे फिजिक्स पढ़ने से डर नहीं लगता था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लगता था। और वो डर मुझे क्यों लगता था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने फिजिक्स को अच्छा किया, तब मुझे पता चला कि मेरे बेसिक्स ही कमज़ोर हैं। सो उस पर मैंने अच्छा से कमांड की। उसके बाद मैंने फिजिक्स पे महारत हासिल की और मैंने उसके बाद 145 मार्क्स स्कोर किए थे फिजिक्स में। सो आप भी कर सकते हो। बस इस वीडियो को 2 मिनट तक देखना, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है जिसके वजह से आप फिजिक्स में 145 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। सो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे व्हाई आर यू स्टक एट 50 मार्क्स। आप सिर्फ फॉर्मूला रटे हो, कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हो, जिसके वजह से आपको बार बार फिजिक्स में परेशानी हो रही है। दूसरा मिस्टेक जो आपसे हो रही है कि आपने फिजिक्स को रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप कमेंट में लिखो क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। सबसे पहले आपको बेसिक्स से स्टार्ट करनी होगी, लाइक ग्राफ्स को पढ़नी होगी, लोगरिथम्स को पढ़नी होगी, डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस, वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो लगभग हर एक चैप्टर में यूज होगी। इलेक्ट्रोस्टैट से लेके ग्रेविटेशंस में, रोटेशन मोशन वाले चैप्टर्स में आपको क्रॉस प्रोडक्ट आने चाहिए, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर्स में डॉट्स प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो जब तक ये सारे बेसिक्स को आप अच्छा से कॉन्कर नहीं करोगे, तब तक आप फिजिक्स में 100 प्लस स्कोर कर नहीं पाओ। क्योंकि मान लो आप कॉन्सेप्ट तो समझ भी गए, बट जहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आएगी, उस टाइम अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस को आप जानते हुए छोड़ के आगे बढ़ोगे, तो जिसके वजह से आपका मेंटल प्रेशर बनेगा और आप बोलोगे कि कहाँ मैं फंस गया हूँ, फिजिक्स बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है। बट एक्चुअली में फिजिक्स बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है अगर आप इसको अच्छा से समझोगे तो, बेसिक्स को क्लियर रखोगे तो। तीसरा मिस्टेक जो 90% बच्चे करते हैं कि वो फिजिक्स को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, जिसके वजह से उनका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा से आता है, बट जैसे ही आप मॉक टेस्ट देने जाओगे उस टाइम आपको ऐसा फील होगा कि मुझे क्वेश्चंस आता ही नहीं है। फिर जिसकी वजह से आप फिर से आप लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे और यही लूप में आप फंसे रह जाओगे, जिसके वजह से आपको फिजिक्स बहुत ही भारी लगेगा। आप सोचोगे मैं इतना ज़्यादा समय देता हूँ फिजिक्स में, फिर भी मेरा नंबर नहीं आता है, चलो बायोलॉजी पढ़ते हैं। और आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे, वहाँ नंबर भी ईजिली मिल जाता है बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए, और फिर आप फिजिक्स को पढ़ना ही छोड़ दोगे, जिसके वजह से आप कभी भी फिजिक्स को कॉन्कर ही नहीं कर पाओगे और आप फंसे रह जाओगे इस लूप में। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, द 3 स्टेज फिजिक्स स्ट्रैटेजी। मैं तुझे 3 स्टेज सिस्टम बताऊंगा जिसको यूज करके आप 50 मार्क्स से 130 प्लस तक जा सकते हो 90 डेज में। स्टेज 1 होना चाहिए कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स। तो आपको हर एक चैप्टर का सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद उस चैप्टर का नोट्स बनाने हैं, ये मस्ट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट के 1 मंथ पहले आप इस चीज़ को रिवाइज करोगे और बिना रिविजन का नीट नहीं क्लियर होगा, इसलिए लेक्चर्स का नोट्स बनाने हैं। उसके बाद हर एक फार्मूला को हाईलाइट कर देनी है एक बॉक्स में, और फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क को मार्क कर देना कि ये फार्मूला बना कैसे। देन आप हर एक टॉपिक को विजुलाइज करो, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स, इधर जो रोटेशन मोशंस वाले चैप्टर्स हो गए हैं, WP हो गया, लॉ ऑफ मोशंस वाले चैप्टर, इन सारे चैप्टर्स को विजुलाइज करो। फिर आते हैं हम लोग स्टेज 2 पे, क्वेश्चंस बैंक। ये एक एप्लीकेशन फेज है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखे हो देन उसको अप्लाई करनी आनी चाहिए। विदाउट एप्लीकेशंस आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रख पाओगे। आप फॉर्मूला को रट तो लोगे बट याद नहीं रख सकते। तो हर एक चैप्टर से आपको 100 MCQ सॉल्व करनी है, प्लस में PYQ से आपको पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं नीट में। फिर आप उस लेवल का प्रिपरेशन करोगे। और जैसा कि आपका फिजिक्स बहुत ही कमज़ोर है, देन सेम क्वेश्चंस को आपको रिपीट करने हैं, ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने। जैसे आज आपने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया टाइमर लगा के 100 मिनट में, ठीक है। उसके बाद
कोशिश करो नेक्स्ट डे सेम क्वेश्चंस को 100 मिनट में नहीं, इस बार 50 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आप नेक्स्ट डे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, क्योंकि आपने एक दिन पहले भी सॉल्व किया है वो सेम चैप्टर को। और इस चीज़ को करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले आप कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। सेकेंड, आपका मेमोरी बूस्टअप होगा। थर्ड, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। और आप टाइमर लगा के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और आपका प्रिपरेशन एग्जामिनेशन हॉल वाला जैसा होगा। प्रेशलेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फिर हम लोग बात करते हैं स्टेज 3, रिवीजन प्लस टेस्टिंग। तो आपको हर एक वीक एक मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट देने के बाद क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है, खास करके फिजिक्स सेक्शन को, क्योंकि आपका फिजिक्स सेक्शंस बहुत ही कमज़ोर है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस गलती होंगी उस क्वेश्चंस को एक नोटबुक में लिख लो और उस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। इसी चीज़ को मैंने अप्लाई की थी, उसके वजह से मेरे 40 मार्क्स से 145 मार्क्स आए थे। आप अभी से बस 3 मंथ के लिए इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ, डेफिनेटली आपका मार्क्स 100+ हो जाएंगे 3 मंथ में। और जब तक नीट आएगा उस टाइम तक तो आपका मार्क्स 130+, 140+ भी हो सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते रहोगे तो। और ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने भी अप्लाई किया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यस, आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यू कि आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करो। अब आते हैं हम लोग 90 डेज प्लान टू कवर ऑल फिजिक्स चैप्टर्स, और आप इस चीज़ को ईजिली कर सकते हो। बस आपको एक ट्रिक को अपनानी होगी, और वो ट्रिक है अल्टरनेट डे स्टडी। इसका मतलब ये है कि आप एक दिन 11th वाले चैप्टर्स को पढ़ोगे, एक दिन 12th वाले चैप्टर्स को पढ़ोगे। इससे आपका 11th-12th का बैलेंस बना रहेगा और आपका पूरा सिलेबस 90 डेज में कवर हो जाएगा। सबसे पहले आप 90 डेज का एक प्लानिंग बनाओ कि आपने कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो जितने चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं उसको प्रायोरिटी में डालो, और उससे भी पहले प्रायोरिटी में डालो वो बेसिक्स वाले चैप्टर्स जिसको आपको कंप्लीट करने हैं। देन आप 3 टाइप्स का लिस्ट बनाओ। सबसे पहला लिस्ट होगा इजी चैप्टर्स का, देन होगा आपका मॉडरेट चैप्टर्स का, देन होगा टफ चैप्टर्स का। तो आपको सबसे पहले अटैक करनी है टफ चैप्टर्स को, क्योंकि वही आपको बार बार परेशान करेगी। उसके बाद मॉडरेट और इजी वाले चैप्टर्स का कोई वीडियो लेक्चर्स ये सब नहीं देखने हैं, बस आपको मॉडरेट और टफ वाले चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हैं। और इजी वाले चैप्टर्स का बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो यहाँ से आप 3 मंथ यानी 90 डेज में पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। और जब आप एक बार फिजिक्स का सिलेबस 90 डेज में कंप्लीट कर लोगे, देन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पे होगा। सो इस चीज़ को अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करो, लिस्ट बनाओ भाई, चलो स्टार्ट करो। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के पार्ट 4 में, टॉपर्स हैक्स फॉर फिजिक्स, और मैंने कैसे कॉन्कर की थी फिजिक्स को, जिसकी वजह से मैंने 145 मार्क्स ला पाए थे फिजिक्स में। सबसे पहला चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है या तो फॉर्मूला नोट, जिसको आपको चैप्टर वाइज बनानी है। और एक पेज में कोशिश करो 2 कॉलम बनाने की, 3 कॉलम बनाने की, और उसमें छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो। ये नहीं कि बड़ा बड़ा 5-6 पेज का बनाना है, नहीं भाई, मुश्किल से 2 से 3 पेज की होनी चाहिए आपका शॉर्ट नोट्स, तभी तो आप फ्रिक्वेंटली उस चीज़ को रिवाइज कर पाओगे। सेकेंड चीज़, आपको डेली 20 मिनट्स के लिए सुबह और शाम फिजिक्स के फॉर्मूलों को रिवाइज करनी है या शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करनी है, जिससे आपका मेमोरी में सारा चीज़ बना हुआ रहेगा और चीज़ें याद रहेगी लंबे टाइम तक के लिए। थर्ड, आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करनी है। जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सबसे पहले आंख बंद करनी है, उसके बाद अपने आप को रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि किस फार्मूला से ये चैप्टर स्टार्ट हुए, उस चीज़ को बस आप विजुअलाइज करते जाओ, देखना फिर आपका जो मेमोरी है वो 10x गुना बढ़ जाएगा। फोर्थ चीज़ है, आपको डेली फिजिक्स के लिए 4 to 5 आवर्स देने ही होंगे अगर आप फिजिक्स को बूस्टअप करना चाहते हो तो, और डेली टाइमर लगा के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होंगे। तो भाई अगर आप फिजिक्स के लिए इतने सारी चीज़ों को अप्लाई कर लेते हो, देन आपको फिजिक्स में 130+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने इसी चीज़ को अप्लाई करके 145 मार्क्स लाए थे। देन आप भी कर सकते हो, बस अभी से आप हार नहीं मानो, जो चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो आज से, और आप 90 डेज के अंदर देखोगे कि आपका फिजिक्स में 100+ मार्क्स आ रहे होंगे। सो अगर आपको किसी भी चीज़ें के रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं, देन आप कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, के बाय।